अवैस के मुंह से तलाक के 3 लफ्ज़ सुनकर लगा जैसे इसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। मरियम ने फ़ौरन अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए और वहीं ज़मीन पर ढेर हो गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को इसने अपना सब कुछ माना था, उसने एक पल में सब कुछ ख़त्म कर दिया। मरियम रोते हुए चिल्लाई, अवैस, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो। तुम नहीं जानते कि ये एक चाल है, हमें एक दूसरे से अलग करने की साजिश है। ये सब कुछ अनाबिया ने किया है। मरियम ने अवैस के पाँव पकड़कर इल्तिजा की, मेरा और शावेज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी वफादार हूँ। अवैस, ऐसा मत करो। मगर अवैस जो कानों का कच्चा निकला, इसने मरियम की एक नहीं सुनी और गुस्से में अंधा होकर मरियम को धक्का दिया और इसे सिर्फ वही नजर आ रहा था जो नाबिया इसे दिखा रही थी। दरअसल ये नाबिया की एक बहुत बड़ी गंदी चाल थी। नाबिया मरियम को रास्ते से हटाने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार थी। नाबिया ने बड़ी चालाकी से मरियम को अपने साथ बाहर ले गई और वहां शावेज को बहाने से बुला लिया। जैसे ही शावेज वहां पहुंचा तो मरियम इससे बात करने लगी। नाबिया ने अवैस को वहां बुला लिया और ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। अवैस जैसे ही मरियम को शावेज की गाड़ी से उतरते देखा तो इसका पारा हाई हो गया। इसने मरियम को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अवैस के दिल में शक का वो बीज जो नाबिया ने बोया था वो एक तनावुल दरख्त बन चुका था और गुस्से में मरियम को तलाक दे दी। नाबिया वहीं खड़ी सारा ड्रामा देख रही थी। इसके चेहरे में एक जहरीली मुस्कुराहट थी। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। जैसे ही अवैस ने मरियम को तलाक के 3 लफ्ज़ कहे तो नाबिया के दिल में तो खुशी की लहर दौड़ गई। अवैस के जाने के बाद नाबिया मरियम के पास आई और कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अवैस की ज़िंदगी में कभी नहीं रहने दूंगी। मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। नाबिया ने अवैस को पट्टी पढ़ाई के, देखो अवैस, मैं तुम्हें समझाया था ना कि लेकिन ये फिर भी, मैंने इससे बहुत समझाया था, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रही। मैं तुम्हारी ज़िंदगी ये बर्बाद कर रही है और मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। अवैस, अगर तुम इसे रोक सकते हो तो रोक लो। अवैस ने नाबिया की बातों पर यकीन कर लिया और इसे ऐसा लगा कि मरियम वाकई ही इसे धोखा दे रही है, जबकि मरियम बेकसूर थी। मरियम जो अब तक रोए जा रही थी अचानक खामोशी से खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू साफ कर लिए। उसका गुस्से में एक अजीब सा आज़म था। मरियम ने अब दिल में ठान लिया कि वो खामोश से नहीं बैठेगी। जिस तरह नाबिया ने इसका घर उजाड़ा है, वो नाबिया का असल चेहरा भी सबके सामने लेकर आएगी। मरियम ने खुद से वादा कर लिया कि नाबिया, तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी असलियत शावेज और अवैस दोनों को दिखा कर रहूंगी। मरियम अब पुरानी डरी सहमी लड़की नहीं रही। तलाक के सदमे ने इसको अंदर से और मजबूत औरत बना दिया है। मरियम को अच्छी तरह याद था कि शावेज की मां सुल्ताना बेगम इसे कितना पसंद करती हैं और इसे बहू बनाना चाहती थी। सुल्ताना बेगम एक बार फिर मरियम से कहा कि मरियम, तुम अपनी मां को मेरे घर लेकर आना, मैंने उनसे ज़रूरी बात करनी है। मरियम जानती थी कि सुल्ताना बेगम चाहती थी कि शावेज की शादी मरियम से हो जाए, लेकिन अनाबिया बीच में आ गई और सब कुछ ख़राब कर दिया। अब मरियम ने सोच लिया है कि सुल्ताना बेगम के पास जाएगी और उन्हें अनाबिया के तमाम करतूत बताएगी। वो अनाबिया और शावेज को अनाबिया के चुंगल से निकालने की कोशिश करेगी ताकि अनाबिया को पता चले कि जिसका घर तोड़ने का अंजाम कैसा होता है। अब ऐसा अकेला रह गया है और अनाबिया अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है ताकि वो मरियम को मुकम्मल तौर पर भूल जाए। मगर मरियम अब खामोशी से वार करने वाली है। वो एक ऐसी चाल चलेगी कि नाबिया के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। शावेज और जब अब नाबिया का कुछ सच्चा समझ रहा था, बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि जिस लड़की के लिए उसने अपने माँ बाप से लड़ रहा है वो कितनी धोखेबाज और मक्कार है। मरियम ने फैसला कर लिया है वो शावेज की ज़िंदगी में वापस आएगी, लेकिन मोहब्बत के लिए नहीं, सिर्फ बल्कि अनाबिया से अपना बदला लेने के लिए। आने वाली किस्त में तमाशा तब शुरू होगा जब सुल्ताना बेगम मरियम को अपने घर पना देंगी और अनाबिया को वहाँ देख कर आग लग जाएगी। मरियम अब अनाबिया की एक ऐसी हर हरकत पर नज़र रख रही है और उसको अब सबकी नज़रों में गिराकर ही दम लेगी। क्या मरियम अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या अवैस को अपनी गलती का एहसास होगा? और जब इसे पता चलेगा कि अनाबिया ने सब कुछ इससे झूठ बोला है। ड्रामा इब्लीस की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मजलूम औरत अब इंतकाम की मूर्ति बन चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मेरे ख्याल में तो अब मरियम को शावेज को फंसाना चाहिए और शावेज को वो क्या फंसाएगी, क्योंकि जैसे ही सुल्ताना बेगम को पता चलेगा कि मरियम की डिवोर्स हो गई है और मरियम सब कुछ बता देगी सुल्ताना बेगम को कि ये सब कुछ अनाबिया की वजह से हुआ है, उसने गलतफहमी पैदा की मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए और उसकी कसूरवार सिर्फ अनाबिया है। और जब शावेज को भी इस बात का पता चलेगा, सुल्ताना बेगम जब उन्हें बताएंगी, तो मेरे ख्याल में बदजन शावेज भी हो जाएगा और अनाबिया मरियम की जो शादी है वो शावेज के साथ हो जाएगी और ये बहुत बड़ा इंतकाम होगा अनाबिया से मरियम का। तो मेरे ख्याल में तो अब ऐसे ही होना चाहिए कि शावेज़ की शादी मरियम से हो जानी चाहिए उसको, ताकि उसको इस बात का एहसास हो सके कि किसी के घर टूटने का या किसी के जुदा होने की तकलीफ़ क्या होती, फिर वो ये इस बात को महसूस कर सकेगी। आप लोगों को क्या लगता है? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।